नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के पात्र राम के बारे में। सच्ची रामायण में क्या लिखा गया है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने राजा दशरथ के बारे में जाना था, उनके बारे में क्या लिखा गया है सच्ची रामायण में, उसके बारे में हमने समझा था, जाना था और पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल में जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं राम के बारे में, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या उनके जो है विचार थे, वो कैसा सोचते थे, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, अब हमें राम और उनके चरित्र के विषय के बारे में विचार करना चाहिए। पहला है, यहाँ से पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, जितने भी बातें लिखी गई यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, राम इस बात को भली भांति भांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या का राज कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने स्वयं भरत को बताई थी। ये बात अयोध्याकांड 107 अध्याय में लिखी गई है। दूसरा, राम को अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्वप्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्याय से छीन लेने के लिए दिखावटी था। इस प्रकार राम सबकी आस्तीन का सांप बना हुआ था। फिर कहते हैं तीसरा, भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट था। यानी कहते भरत की अनुपस्थिति में जब भरत अपने नाना के यहाँ थे तब पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के सारे प्रपंच जो थे उनमें संतुष्ट थे, जबकि उन्हें पता था कि उन्होंने राजा दशरथ ने कैकेयी को राज्य सौंप दिया है, यानी उन्हें उनके पुत्र को राजा बनाने के लिए शादी से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि भरत को, मतलब भरत यानी कैकेयी के पुत्र को राजा बनाया जाएगा। ये बात राम भली भांति जानते थे। आगे है चौथा पॉइंट, कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या द्वेष करने लग जाए। इस बात से डरकर राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बातें बनाकर उससे कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूँ, किंतु अयोध्या का राज्य वास्तव में तुम करोगे। यानी अंत में जब राजा बन जाने के बाद राम ने लक्ष्मण से गद्दी के विषय, राजगद्दी के विषय में कोई संबंध नहीं रखा। ये अयोध्याकांड चौथे अध्याय कांड में लिखा हुआ है। फिर कहते हैं पांचवा, राज तिलकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में अद्योपांत संदेह बना रहा था। और छठवां कहते हैं, जब दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक तुम्हें ना किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। अयोध्याकांड 19 में लिखा गया है। सातवां पॉइंट है, उसने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य वो वसी भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना होगा और वन के कंदमूल फल खाने पड़ेंगे। यानी अयोध्या 20 अध्याय में लिखा हुआ, अयोध्याकांड में 20वें अध्याय में कहते हैं कि मुझे ये सब राजपाट छोड़कर जाना पड़ जाएगा। आठवां पॉइंट है, उसने बाहरी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। अयोध्याकांड 20, 26 और 94 अध्याय में लिखा गया है। उसने लक्ष्मण के पास, नौवां पॉइंट, उसने लक्ष्मण के पास जाकर पिता को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञा का पालन करता हो। कहते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने पिता को जो दोषी और दंडनीय बताते हुए कहते हैं कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। ये बात अयोध्याकांड में 56वें अध्याय में लिखी गई है। फिर कहते हैं 10वां, राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्री सी आर निवास अयंगर द्वारा सन 1925 में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। यानी अयोध्याकांड के 8वें अध्याय प्रश्न नंबर 28 में ये बात लिखी हुई है कि राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। श्री मनमथ नाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों के वर्णन में रामायण में अनेकों
स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशी नियमानुसार राम ने अपनी विषयिका यानी इंद्री का आनंद लेने के लिए दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। फिर कहते हैं 11वां, यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम के प्रति राम का नहीं कहते हैं जो राम के प्रति कैकेयी का प्रेम था वह संदेह युक्त नहीं था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। 12वां, राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसे कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। ये बात अयोध्याकांड 31 और 53वें अध्याय में लिखी गई है। 13वां, यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्याकांड देखने के लिए अयोध्याकांड 31 और 53 में देखिए। 14वां पॉइंट है, वह मेरे बाप को मरवा सकती है, यानी कैकेयी वो मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया, यानी राम ने दोषारोपण किया कैकेयी पर। अयोध्याकांड 53वें अध्याय में। फिर कहते हैं वनवास में जब कभी राम के निकट भविष्य के दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी, यानी ताना मारते हुए कहते हैं। 16वां, राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्मल हो गए हैं और हम लोग वहाँ आ गए, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात को उसकी राजगद्दी और भारत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्याकांड 53 में लिखा गया है। फिर कहते हैं जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी, तुम्हें वनवास मिलेगा। यानी जब कैकेयी राम से कहती हैं, राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है, यानी यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास मिलेगा। तब राम ने उससे कहा, यानी कैकेयी से कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्याकांड 19। 18वां, उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। अयोध्याकांड 53 में। फिर कहते हैं उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं तब तक तुम अयोध्या का राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासनारूढ़ होने में अड़चन लगा दी, यानी उन्होंने कहा कि जब तक मैं वनवास से लौट कर ना आऊँ तब तक आप ही राज करें। अयोध्याकांड 34 अध्याय में लिखा गया है। 20वां, राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मार या कुचल कर स्वयं राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सोच कर रुक जाता हूँ कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। यह बात अयोध्याकांड 53 में लिखी गई है। फिर कहते हैं 21वां, उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्याकांड 26 में। 22वां, राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा जाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया, हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ कर भगाए गए हो और क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो। अयोध्याकांड 1000 अध्याय। फिर कहते हैं राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया है, क्या वह प्रसन्न है। अयोध्याकांड 1000 अध्याय। फिर कहते हैं भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने के सत्य को त्याग दिया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज पहले ही तुम्हारी माँ को सौंप चुका है। अयोध्याकांड 107 अध्याय। फिर कहते हैं भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर उसकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में क्षीण काय हो गए। राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या में वापस न आएगा, अतः उसने चिंता में जलने की तैयारी की। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया। राम 14 वर्ष वनवास भोग चुकने के पश्चात जब वापस अयोध्या के किनारे आया तब उसने भरत को यह सूचित करने के लिए यानी सर्वश्रेष्ठ योद्धा हनुमान को उसके पास भेजा कि अब मैं राम एक विशाल सेना लेकर विभीषण व सुग्रीव सहित आ गया हूँ।
इस समाचार को सुनकर भगत के मुखार बिंदु पर पड़े हुए प्रभाव व सभी प्रकार के भोग व तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण अयोध्या को त्याग कर उसके यानी राम के पास शीघ्र चल देने की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के भोग उपभोग और सर्व सुख संपन्न अयोध्या को छोड़कर तत्काल राम के स्वागत हेतु चल देना अति दुष्कर कार्य है। उत्तरकांड 127 अध्याय। फिर कहते हैं 26वां पॉइंट, राम सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अग्नि परीक्षा देकर उसे अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम की व्यवस्थानुसार सीता को यह कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया, अतः सीता के सतीत्व पर संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व के संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण उसी समय सीता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया। आगे कहते हैं, जब वाल्मीकि ने सीता के पवित्र सतीत्व के विषय में दृढ़तापूर्वक राम से कहा तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ और सीता को पृथ्वी के अंदर समा जाना पड़ा। 28वां, यह जानते हुए भी कि सुग्रीव और विभीषण अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से उसके पास आए हैं, फिर भी राम ने उन स्वार्थियों से मित्रता कर ली। फिर इसके आगे, उसने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को छिप कर मारा जिसने पीठ पीछे भी कभी राम का अहित नहीं किया था। उस राम की जो बाली के सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था, मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है, वह उसे भी एक सूरवीर मानकर, यानी कहते हैं जो राम ने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को जो छिपकर मारा था, जिसने पीठ पीछे कभी यानी राम का अहित नहीं किया था, फिर भी मूर्ख ब्राह्मण अत्यधिक प्रशंसा की गई है उनके द्वारा कि वह एक सूरवीर है। फिर कहते हैं, विभीषण द्वारा उसकी यानी राम को जो अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी अज्ञानतावश राम ने अपनी बुरी भावनाओं तथा छल कपट को प्रकट कर दिया। राम ने भरत की प्रशंसा की कि भरत चाहे कितना दुष्ट व पापी क्यों न हो, किंतु उसके सदृश बड़े भाई का आज्ञाकारी तथा धर्म भक्त कोई नहीं है। यानी राम ऐसा कहते हैं कि राम कहते हैं भरत चाहे कितना भी दुष्ट व पापी क्यों न हो, किंतु उसके सदस्य ने उसके जैसे बड़े भाई का आज्ञाकारी कोई भी नहीं है। इस प्रकार राम ने व्यंग्यात्मक ढंग से भरत को दुष्ट कहा, यानी व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने भरत को दुष्ट कहा। अयोध्याकांड 17 अध्याय। फिर कहते हैं, बाली को मारते हुए अपने इस कार्य को न्यायोचित बताते हुए राम ने उस बाली से व्याख्या की कि जहाँ तक जानवरों का संबंध है वहाँ धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तो भी राम ने बाली को इस कारण मारा कि वह चेतन जीव के समान व्यवहार नहीं करता था। बाली के प्रति आरोपित दोषों के प्रति उसे कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया। राम ने बाली को पूर्णतः सुग्रीव के स्वार्थपूर्ण कथनानुसार मारा। फिर कहते हैं, राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया और उन्हें बहुत यातनाएं दी। शूर्पणखा और आयामुखी इसके उदाहरण हैं। 33वां पॉइंट है, राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला। ताड़का और थदगाई उदाहरण के लिए राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों की गालियाँ दी। 35वां, राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। अयोध्याकांड 100वां अध्याय। राम ने हमेशा अनुचित विषय भोग में तल्लीन रहता था। 37वां, राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा व उन्हें खा गया। 37वां। 38वां कहते हैं इसके आगे, राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था, मैंने राक्षसों के संहार करने का दूसरों को वचन दिया था। अयोध्याकांड 100 अध्याय। फिर कहते हैं, राम ने राक्षसों की लड़ाई में लाने का निश्चय किया और सीता के विरोध करने पर भी उसने रावण के देश में प्रवेश किया। अरण्यकांड 9वां अध्याय। 40वां, कुंभकर्ण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का वध करने हेतु वन में आया हूँ। अरण्यकांड 29 अध्याय। स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से राम ने अयोग्य एवं कपटी सुग्रीव को व्यर्थ ही आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे स्वीकार करो, मुझ पर दया करो। 42, यह जानते हुए कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखे से पकड़ा दिया है, फिर भी राम ने विभीषण का पक्ष लिया। युद्धकांड 17। फिर कहते हैं, लंका का राज्य पहले से ही विभीषण को देने का वचन देकर राम ने आनंद को रावण के पास यह सूचना देने के लिए भेजा था कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करूंगा, लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। यानी कहते हैं कि
लंका यानी कहते हैं लंका का राज पहले से विभीषण को दे देने यानी विभीषण को लंका का राज देने का वचन किया और फिर उसके बाद उन्होंने अंगद को रावण के पास यह सूचना लेके भेजा कि यदि वह सीता को लौटा दे तो लंका पर चढ़ाई नहीं करूँगा और उसके लिए यह लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। तो उन्हें यहाँ पर विभीषण को वचन भी दे दिया और रावण से भी बोल दिया कि अगर तुम लौटा दोगे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम ही राज करोगे। फिर कहते हैं भरत कैकई प्रजा व गुरु आदि सभी वन में राम के पास गए और राम से अयोध्या लौट चलने का सत्याग्रह किया, किंतु हृदय ने राम ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना न मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार करके अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया। यानी कि उन्होंने तो पहले तो कहा कि मैं अपने पिता की जो आज्ञा का पालन करूंगा और मैं वापस नहीं लौटूंगा, और फिर उसके पश्चात जब लौटते हैं तो राजा बन जाते हैं। यानी दशरथ के प्रति राजगद्दी का जो वचन था राजगद्दी देने का, क्योंकि दशरथ ने तो यह वचन किया था कि राजगद्दी को जो है भरत को दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने लौटने के पश्चात स्वयं शासन किया। युद्धकांड 130वें अध्याय में राम न केवल गद्दी प्राप्त करने का इच्छुक था बल्कि वह अपने पिता को वचनों के अनुसार वन जाने के समय से ही पिता के वचनों का पालन करते वन में रहकर अयोध्या लौटने पर स्वयं राजा बनना चाहता था। राम को गद्दी पर बैठने की आशा, चिंता तथा इच्छा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान नहीं था। राम ने समय समय पर ये विचार अपनी बातचीत में प्रकट किए थे। फिर शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंभु का कत्ल किया। उत्तरकांड 76वां अध्याय। यानी कि शूद्र जो है एक शंभु जो शूद्र था वो तपस्या कर रहा था, इसलिए उन्होंने राम ने उसको उसको मार दिया यानी कत्ल कर दिया। फिर कहते हैं एक साधारण मनुष्य की भांति राम लक्ष्मण को नदी यानी गुप्तार घाट सरयू नदी पर यानी फेंक कर स्वयं नदी में गिरकर मर गया। और उत्तरकांड 106 व 110 अध्याय। तत्पश्चात राम ने उपेंद्र यानी विष्णु के रूप में अवतार लिया। फिर संस्कृत श्लोक में वर्णन है कि राम ने अपने दाहिने हाथ को संबोधन करते हुए कहा कि क्या तू राम का अंग नहीं है? तूने बीमार ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोष शूद्र यानी शंभु का बिना किसी हिचकिचाहट के निर्दयता पूर्वक वध कर दिया। संकेत, यदि आज राम सदस्य राजा होते तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों की उपरोक्त घृणित कार्य को देखकर यह सुनकर क्या मनोदशा होती। फिर कहते हैं राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव का था और वह पहले से ही टूटा था। यानी कि जो राम ने धनुष तोड़ा था वह पहले से ही टूटा था। यहाँ पे देखने के लिए बोला गया। अभिदहंस चिंतामणि नामक पुस्तक पेज नंबर 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 और 1194। इस बात को आप देख सकते हैं, अभिदहंस चिंतामणि नामक पुस्तक में देख सकते हैं। फिर कहते हैं विभिन्न रामायणों और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष तोड़ा उस समय राजा की अवस्था माता कौशल्या के अनुसार 5 वर्ष, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उसकी स्त्री सीता के अनुसार 12 वर्ष की थी। यानी कहते हैं जब राम ने धनुष तोड़ा तो उनकी माता के अनुसार वे 5 वर्ष के, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उसकी स्त्री के अनुसार 12 वर्ष की थी। कुछ भी हो, विभिन्न कथाओं के अनुसार धनुष पहले से ही टूटा हुआ था। तो दोस्तों ये बातें थी राम के बारे में। अब जान लेते हैं डॉक्टर सोमसुद्रा बरेथियर का दृष्टिकोण जान लेते हैं इन्हीं राम जी के बारे में। क्या कहते हैं वे? कहते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति न था, उसके अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। दूसरा, राम इस बात को पूर्णतः जानता था कि अयोध्या के राज्य का वास्तविक अधिकारी मैं यानी राम ना होकर भरत ही उस राज्य का कानूनी अधिकारी है। तीसरा, रामा के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकई से विवाह करने के पूर्व ही उसे वचन दिया था कि कैकई से उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकई के पिता ने दशरथ को कैकई दी थी। फिर कहते हैं राम ने स्वयं भरत को इस बात का संकेत दिया था कि राम ने भरत से प्रार्थना की थी वह अपनी माँ पर दोषारोपण न करे। उक्त बात राम की माँ इस ऋषियों और गुरु मंत्रियों को विदित थी। पांचवा कहते हैं संक्षेप में राम की माता ऋषि गुरु मंत्री अयोध्या की राजगद्दी को भरत से छीनकर उसे राम को दिलाने में दशरथ के घृणित व कपटपूर्ण षड्यंत्र में सह अपराधी थे। आबेल मेनन नामक एक अमेरिका निवासी के प्रकाशित रूसी समाचार पत्र के अनुसार क्या कहते हैं, अमेरिका निवासी व्याख्या करता है कि शिकागो
गैंगस्टर की प्रकृति का राम और रावण नामक राक्षस द्वारा ले जाए जाने में प्रसन्न सीता तुच्छ हृदय की बालिका थी। देखिए 20 नवंबर 19 और ये देखने के लिए 20 नवंबर सन 1954 ईस्वी में वॉल्यूम नंबर 13 जिल्द नंबर 263 पृष्ठ 2 का सोवियत यूनियन नामक समाचार पत्र में ये बात लिखी गई है कि अमेरिकी जो है निवासी वो व्याख्या करता है कि शिकागो गैंगस्टर की प्रकृति का राम, यानी जो शिकागो गैंगस्टर था उसी तरह की प्रकृति का राम और रावण नामक राक्षस द्वारा ले जाए जाने में प्रसन्न सीता तुच्छ हृदय की बालिका थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सीता के बारे में। सीता के बारे में जो विशेषताएं, जो भी उनके चरित्र की विशेषताएं थी वो जानेंगे हम। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा किसी भी धर्म, जाति और पंथ से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल जो भी बुक में लिखा गया है उन बुक के बारे में आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।